हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ही प्यारे हैं। और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त आरजे शाम, लेकर आया हूं आपका अपना शो, टेक्नोलॉजी का शो, जिसका नाम है इसका नाम मैसेज फ्रॉम 91 नहीं है, इसका नाम है टेक सिटी। दोस्तों, टेक सिटी में हम लोग हर बात करते हैं किसी न किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में या मोबाइल की किसी न किसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ के बारे में। या यूँ कहें कि हम कंप्यूटर्स और मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि हालांकि आजकल हम लोग कुछ एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में बात करने लगे हैं जो लगभग इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन आज हम इनएक्सेसिबल ऐप्स के बारे में बात शायद ना करें, और टाइम मिला तो करें भी। लेकिन टाइम मुझे पता नहीं दोस्तों, आज का मैंने सेगमेंट रियली किसी भी तरह से कोई डिज़ाइन नहीं बनाया अपने दिमाग में कि मैं ये बात करने वाला हूँ या ये बात करने वाला हूँ या ये करने वाला हूँ या ये करने वाला हूँ, वो सब कुछ भी नहीं प्लान है मेरे दिमाग में। बस प्लान ये है कि आपके साथ 2 घड़ी बैठ के बात करनी है मुझे। बात कैसे शुरुआत करें? अभी ऑटोटिटीज के बारे में बहुत चर्चा चल रही है मेरे ख्याल से, है ना। एंड्रॉइड ग्रुप्स के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे एंड्रॉइड ग्रुप्स हैं एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए व्हाट्सएप पे, और मेलिंग लिस्ट भी है ICT नाम से। तो कई जगह पर मैंने देखा है कि ऑटोटीटीएस के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा है, बहुत उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऑटोटीटीएस इंस्टॉल कर ही लूँ। तो चलिए आज आप सबके सामने मैं इस प्लेटफॉर्म पर, टेक सिटी के नाम पे प्लेटफॉर्म पर, जो कि है आप फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर, आपके सामने ऑटोटीटीएस इंस्टॉल करता हूं। तो आपको भी पता चल जाएगा कि ऑटोटीटीएस को इंस्टॉल कैसे करना है। इसकी सेटिंग्स के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के बीच में, तो इस कन्फ्यूजन का ये दूर करें। और मिस कन्फ्यूजन नहीं, आज मिस्टर कन्फ्यूजन है आपके साथ, जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा और ऑटोटीटीएस को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है वो आपको बताएगा। कभी कभी होता है कि आपके मोबाइल पर ये काम ना करे, जैसे कि मैंने एक मोबाइल है, मोटोरोला का मोबाइल है मेरे पास, उस पर ये काम नहीं कर रहा था। तो काम किस वजह से नहीं कर रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, काम नहीं कर रहा था, हिंदी रीड नहीं कर रहा था। गूगल TTS मैंने हिंदी के लिए उस पर रखा था, तो वो काम नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने कोई दूसरा TTS यूज करके नहीं देखा। दूसरा TTS जो है eSpeak है हिंदी के लिए, जो कि फ्री वर्जन है, बाकी सब पेड है। तो पेड वर्जन में खरीद नहीं सकता, आप लोग भी नहीं खरीदना चाहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप पेड वर्जन के बारे में ना सोचें, आप बस ये सोचिए कि कैसे ऑटोटीटीएस आपके सिस्टम पे काम कर सकता है। अगर आपके सिस्टम पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेल कर सकते हैं इसके डेवलपर को। ऑटोटीटीएस के डेवलपर को ढूंढने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, या ऑटोटीटीएस अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑटोटीटीएस में जाके आप उसके डेवलपर को ढूंढ सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं, सेंड एन ईमेल का ऑप्शन भी होता है वहाँ पर, आप वहाँ से डेवलपर को डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं बैठ जाता हूँ और बैठकर आप करते हैं इंस्टॉल ऑटोटीटीएस। ऑटोटीटीएस को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके आपको ऑटोटीटीएस सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन बटन मिलेगा। ऑप्शन बटन पर डबल टैप करने के बाद आपको मिलेगा 2 ऑप्शंस, एक ऐड टू विश लिस्ट और दूसरा मिलेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल बटन पे आप जैसे ही टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे, आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। उस प्रॉम्प्ट में आपको परमिशन एक्सेप्ट करनी होगी, और एक्सेप्ट बटन भी आपको दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर, बॉटम ऑफ द स्क्रीन में। उस एक्सेप्ट बटन को आप डबल टैप जैसे ही करेंगे, आपके सिस्टम पर ऑटोटीटीएस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर डाउनलोड होकर ही इंस्टॉल भी हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी प्ले स्टोर में जाता हूँ। प्ले स्टोर, इस पे डबल टैप किया मैंने और प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। प्ले स्टोर एप्स शोइंग आइटम्स 1 to 7 of 11। प्ले स्टोर में जाकर आप सबसे ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन राइट हैंड पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च बटन। सर्च बटन पर डबल टैप करते ही आपके सामने एक कीबोर्ड होगा, आपके एंड्रॉइड का टेक्स्ट कीबोर्ड। उस टेक्स्ट कीबोर्ड में आपने जो भी सेट किया हो, या फिर वॉइस कीबोर्ड या टेक्स्ट कीबोर्ड, व्हाटएवर यू हैव सेट, आपको मिलेगा। और उस पर आपको टाइप करना है ऑटोटीटीएस, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ। और ऑटोटीटीएस टाइप करने के बाद आपको कीबोर्ड पर राइट हैंड की तरफ बॉटम ऑफ द कीबोर्ड आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाके आपको अपनी फिंगर लिफ्ट करनी है, और ऐसे ही कीबोर्ड डिसअपियर हो जाएगा और सर्च होके आपके सामने आ जाएंगे जो भी ऑटोटीटीएस के नाम से ऐप्स हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल। वो ऐप्स की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बुक्स अगर उस नाम से हैं तो वो भी आ जाएंगी, मूवीज अगर उस नाम से हैं तो वो भी आ जाएंगी, गेम्स अगर उस नाम से हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो अभी हम ऐप्स सर्च करते हैं ऑटोटीटीएस। सर्च बटन पर मैंने अपना फिंगर रखा है। इस सर्च बटन पर मैं डबल टैप करूंगा और कीबोर्ड मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। Showing text keyboard, edit box, currently editing, search Google Play, message from +9।
यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ऑटो TTS, स्पेस ऑटो TTS। ऑटो TTS। अब यहाँ पर मैं सर्च बटन पर अपनी फिंगर ले जाके वहां से फिंगर लिफ्ट कर लूंगा। कीबोर्ड ओके, यहाँ पर मुझे मिल गया है ऑटो TTS। शायद स्वाइप करूंगा मैं, फ्री भी बोलता है, ये बेटा वर्जन है अभी ऑटो TTS का, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो डेवलपिंग स्टेज में है। अगर आपको कोई बग लगता है इसमें तो आप जरूर मेल कीजिएगा ऑटो TTS के डेवलपर को, जरूर मेल कीजिएगा। अभी मैं इस पर डबल टैप करके इसे ओपन करता हूँ, या पास में एक बटन है ऑप्शंस बटन, इस पर डबल टैप करके आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है इंस्टॉल बटन का, उस पर डबल टैप करके मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ऐप परमिशंस नाम का ये डायलॉग बॉक्स या कोई की प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारे सामने अवेलेबल है, और अपीयर जो हुआ है ये प्रॉम्प्ट बॉक्स, यहाँ पर हमें जिस करना कुछ नहीं है, एक्सेप्ट करना है। इसे स्क्रीन पर है एक्सेप्ट, इसे डबल टैप करेंगे हम। अब ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है और डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉलिंग, ये इसका हमें आइकन दिखा रहा है कि इंस्टॉल हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस बार दिखा रहा है। यहीं से आप इस एप्लीकेशन को अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसका काम क्या होता है एक्चुअली, देखिए मैं आपको बताऊं। इसका काम होता है 2 TTS या 2-3 जितने भी TTS आप अलग अलग लैंग्वेज के लिए इसमें सिलेक्ट करके रख देंगे। एक लैंग्वेज के लिए एक ही TTS अगर आप सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि एक ही TTS को आप अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग TTS सेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इसे ऑपरेट करने में। आप सेट करने के बाद जब भी कोई लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, कोई मान लीजिए इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं और बीच में हिंदी का कोई टेक्स्ट है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर वो हिंदी का TTS एक्टिवेट हो जाएगा और वो पढ़ना शुरू कर देगा। अभी आपको करना ये होता है कि नए टॉकबैक के अंदर तो ये फीचर आ गया है कि जेस्चर मोड लेकर L बनाकर स्क्रीन पे आप टेक्स्ट सेटिंग जो है बदल सकते हैं, TTS सेटिंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच में जाके उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे L बनाया, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ये। यहाँ पर आप नीचे सबसे पहले कैंसिल बटन है, कैंसिल बटन, ठीक उसके ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे यहाँ पर आप टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलग अलग TTS जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हैं उनको यूज करने का। तो इस तरह से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो टेक सिटी पर। मैं हूं दोस्त आपका हमसफर, आपका प्यारा सा मित्र, प्यारा सा सखा, बंधु, आपका RJ श्याम है मेरा नाम। और दोस्तों अभी मैंने आपसे बात की थी ब्रेक में जाने से पहले, ऑटो TTS के बारे में बहुत डिमांड थी। आप लोगों ने कहा था कि ऑटो TTS के बारे में बात कीजिए, आज हमने बात की। बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग ना आपको कोई क्वेरी होती है किसी शो के बारे में या किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप डायरेक्ट किसी RJ से डिस्कस करने से अच्छा ये है कि आप सीधा हमारे फेसबुक पेज पे आ जाइए।
facebook.com/रेडियो उड़ान, इस पेज को लाइक कीजिए और फिर वहाँ पे जो अपनी क्वेरी छोड़िए और वहाँ से डायरेक्ट कन्वर्सेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं, या फिर आप mail@radioudan पे पहले लिखिए, या फिर आप कॉल पे बात ही करना चाहते हैं हमसे तो कम ऑन स्काइप यार, skype.com से स्काइप डाउनलोड कीजिए। स्काइप के रिगार्डिंग मेरा एपिसोड है यूट्यूब पर, उसे आप सुन लीजिए। स्काइप पर हमसे चैट कीजिए, टेक्स्ट चैट कीजिए, वॉइस कॉल कीजिए स्काइप पे हमारे साथ, टोटली फ्री और टोटली अलाउड। और ये मैं आपको दोस्तों इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ कि आप हमें कॉल ना करें, ये इसलिए आपको नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग आपकी कॉल से डिस्टर्ब होते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे जनाब, आपकी कॉल तो हमारे लिए बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है हमारे लिए आपकी कॉल्स। आपके साथ कांटेक्ट करने में, आप जब हमसे कांटेक्ट करते हैं बहुत खुशी महसूस होती है, यकीन मानिए लगता है जैसे कि खुदा मिल गया, बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ, शो है टेक्नोलॉजी का, तो क्यों ना आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मेल, ये सब चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तभी तो हमारे इस शो का जो सपना है, जो इस शो का मोटिव है, वो सार्थक होगा। तो आइए, मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि और टेक सेवी बना जाए। जितने आप टेक सेवी बनेंगे उतना मेरा आपको लेकर जो सपना है वो साकार होता चला जाएगा। और व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है रेडियो उड़ान, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं ज्वाइन किया है। ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमें मेल कर दीजिए उसके लिए भी, या facebook.com/रेडियो उड़ान पे आप हमें मेल कर लाइक करके वहाँ पे कमेंट कीजिए, या फिर स्काइप पर, स्काइप आईडी है RADIOUDAAN, वहाँ पे जाके आप ये अपनी बात बताइए कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ग्रुप पे आके भी आप अपनी क्वेरीज छोड़िए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू एनी RJ डायरेक्टली। उससे क्या होगा, आप टेक सेवी बनेंगे, और टेक सेवी बनेंगे तो हमारे शो का जो मोटिव है, टेक सिटी का जो उद्देश्य है, वो सार्थक होता जाएगा। तो अभी मेरी बात बहुत लंबी हो गई है और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो है APK शेयर। एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल्ड किसी भी ऐप को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये रेडियो उड़ान का जो ऐप है वो अगर कोई बंदा प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे सीधा डायरेक्ट एक एप्लीकेशन शेयर कर दीजिए अपने मोबाइल से। आपको उस एप्लीकेशन की APK फाइल बनानी होगी और उसे अपलोड कर दीजिए। या फिर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जैसे ऑटो TTS, मुझे बार बार अनइंस्टॉल फिर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ऑटो TTS का एक APK फाइल अपने सिस्टम पर बना लिया है, जिससे मुझे प्ले स्टोर में जाके बार बार उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मुझे जहाँ मैंने वो APK फाइल बना रखी है अपने मोबाइल पर, मैं ऑफलाइन ही उसे बार बार अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये कैसे होता है? APK शेयर एक एप्लीकेशन होती है जिससे आप उस एप्लीकेशन का बैकअप ले सकते हैं और बैकअप लेकर उसे अपने फ़ोन में रखिए। फिर अगर आपकी एप्लीकेशन वो आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाती है तो आप उस बैकअप फाइल को यूज़ कीजिए फिर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। इससे ये होगा कि आपका डेटा बचेगा, आपको बार बार प्ले स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है इन केस, तो भी आप वो एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ आपको APK शेयर एप्लीकेशन में जा करके आपको ये रेडियो उड़ान का जो ऐप है उसे मैं आपको APK फाइल बना के दिखाता हूँ। इसमें मैं APK शेयर इस नाम से एक एप्लीकेशन सर्च करूंगा। ये एप्लेक की है ये APK शेयर एप्लीकेशन। अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये APK शेयर आपको एप्लीकेशन शेयर कर सकता हूँ फेसबुक पे या आपके मेल पे, जैसे भी आप चाहें, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि आपको ये चाहिए। तो बस बताने के लिए वही तरीके हैं जो मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किए। हम बताएं, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देखिए इसमें सर्च बटन, आप कोई एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है उसे सर्च कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं सर्च करके,
इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं मेरे फ़ोन पे उनकी लिस्ट सी आ गई है। मैं आपको सुनाऊँ ये लिस्ट। जैसे आप राइट की तरफ स्वाइप करते जाएंगे आपको अलग अलग एप्लीकेशंस मिलती जाएंगी। अब मैं मान लीजिए इसी एप्लीकेशन का एक बैकअप बना लेता हूँ आपके लिए। ये मैंने एपी के शेयर इस एप्लीकेशन पे एंटर प्रेस किया है। एपी के शेयर एप्लीकेशन के अंदर जाकर ही तो इसके अंदर ऑप्शन आए हैं, ये स्वाइप करके मैं सुनूंगा। बैकअप का ऑप्शन है, डिटेल का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। अगर मैं चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दूँ तो अनइंस्टॉल पे डबल टैप करके इसे एक्टिवेट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो मैं ओपन पे एंटर प्रेस करूँगा या डबल टैप करूँगा, या फिर डिटेल अगर चाहता हूँ मैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो जैसे ही डबल टैप करूँगा डिटेल मेरे सामने आ जाएंगी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। जैसे कि मैं अभी डबल टैप करता हूँ डिटेल पर, ऐप इन्फो आ गया है। अब इसमें मैं एपी के शेयर इस एप्लीकेशन का नाम है, 1.20 इसका वर्जन है। और स्टॉप अनइंस्टॉल यहाँ से भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस जो हैं इसकी वो मैं चेक कर सकता हूँ। चेक बॉक्स चेक करके अपने आप नोटिफिकेशन अगर कोई होती है तो मिल जाएंगे मुझे। 7.17 MB application 6.23 SD card app 0.0 data 0 SD 0 clear data cache clear the SD card button disabled clear cache 20 clear cache launch item no default set clear defaults button तो ये इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप कैसे लेंगे अब मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये एपी के शेयर में आ गया हूँ मैं फिर से। अब यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को मैं सर्च कर सकता हूँ या इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की जो लिस्ट है उसमें से मैं ब्राउज कर सकता हूँ। जितनी भी एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं वे सारी मुझे मिल जाएंगी। सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे। रेडियो उड़ान और सर्च। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अपीयर हुए हैं। बैकअप, डिटेल्स, ओपन, अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल आप कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं अनइंस्टॉल ना करते हुए बैकअप लेके आपको दिखाता हूँ। डिटेल और ओपन में आपको शो कर चुका हूँ कैसे करना है। बैकअप पे मैं डबल टैप करता हूँ। अब एपी के शेयर जो फाइल है उस रेडियो उड़ान की बैकअप फाइल उसे क्रिएट कर चुका है जिसका एक्सटेंशन है .apk। अब ये मैं अपने लैपटॉप में ले करके या कहीं भी इसे अपलोड करके किसी भी बंदे को दे सकता हूँ, वो अपने मोबाइल पर इसे इंस्टॉल कर सकता है। उसे प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके
अब कहाँ ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी? बैकअप क्रिएटेड फाइल जो है आपकी एपी की फाइल, वो आपको मिलेगी अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में। Apps. Page 1 of 4. जैसे मेरा सैमसंग का मोबाइल है तो My files. माई फाइल्स में Local storage. Device store. डिवाइस स्टोरेज में Showing item. Device storage. App share. 2 items. 9, 9, 20, 15, 20, 54. एपी के शेयर नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैं जाऊंगा। com.ru1.apk. 8.53 MB. 9, 9, 20, 15, 20, 54. Showing ये- item 1 of 2. ये वो एप्लीकेशन है जो अभी मैंने बनाई है रेडियो उड़ान की एपी की फाइल। और com.speak.send.audits1.apk. 5.00 MB. 823, 20, 15, 18, 11. ये वो एप्लीकेशन है जो ऑटो टीटीएस की है, जो मैंने बैकअप क्रिएट किया था पहले कभी। अगर मैं रेडियो उड़ान पे डबल टैप करता हूँ, com.ru1.apk. 8.53 MB. 9, 9, 20, 15, 20, 54. ये एपी की फाइल है, मैं इसे डबल टैप करके ओपन करने की कोशिश करता हूँ। Package installer. ये पैकेज इंस्टॉलर है, किस एप्लीकेशन का है ये भी आपको बताते हैं। Radio unit of light of life. रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। Do you want to install an update to this existing application? Your existing data will not be lost. The updated application will get access to. ओके, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये अपडेट बता रहा है इसे। All. This update requires no new permission. Cancel button. Install button. इंस्टॉल बटन भी है, अगर मैं इंस्टॉल बटन पर डबल टैप करता हूँ तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। मैं अभी नहीं करूँगा, कैंसिल करूँगा इसे। Cancel button. My files. अब Showing items 1. My files. Home button. Search. Aurora. Local. App share. Device storage. com.speak.send.audits1.apk. 5.00 MB. 823, 20, 15, 18, 11. और ये है ऑटो टीटीएस का एपी के फाइल, इसे मैं डबल टैप करता हूँ Package installer. और यहाँ पे भी ये इंस्टॉल बटन है। Auto TTS. Do you want to install this application? It does not require any special access. तो इसे आप Cancel. Install. इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बात ध्यान में बता दूं मैं कि अपने स्क्रीन को जो है डिम मोड में मत रखिएगा, टॉकबैक की, अगर एपी के फाइल आप इंस्टॉल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सिंगल टैप मोड आप सेलेक्ट करके रखिएगा अपने टॉकबैक की सेटिंग्स में जा करके, तो आपको एपी के फाइल इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो आपको एपी के फाइल इंस्टॉल करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए mail@radioudan.com, facebook.com/radioudan, स्काइप ID RADIOUDAAN। इस तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है तो आप हमारा गूगल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, radioudan@googlegroup.com, जिसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेडियो उड़ान की जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी होगी। फिलहाल दोस्तों, आज के शो पर मेरी ओर से बस इतना ही। My files. Showing items 1 to 2. My files. Navigate up. Touch with home. अगले एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर मिलना चाहूँगा, तो अभी बस विदा दीजिए ताकि अगले एपिसोड में फिर मिल सकेंगे आपसे, फिर मुलाकात हो सकेगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।